हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं धनंजय सर आप लोग का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूँ। तो आप सभी जानते हो कि हम लोग आप लोग का जनजाति के क्लास 7 क्लास कर चुके हैं। 7 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। आज आप लोग का 8वां क्लास है। तो चलो देखते हैं। आज हम लोग का 8वां क्लास में आप लोग का देखेंगे जनजाति, जो छत्तीसगढ़ के जनजाति जो पर्व है, छत्तीसगढ़ के जनजाति के पर्व। तो जो जनजाति पर्व है, तो जनजाति पर्व में हम लोग याद किए थे, क्या क्या याद किए थे? पहला याद किए थे आप लोग का माटी त्यौहार, माटी तिहार करके याद किए थे। दूसरा में याद किए थे आप लोग का माटी त्यौहार के बीज फूटनी बोलते हैं, याद रखना, बीज फूटनी। ठीक है। इसके बाद कक्सार याद रखना। कक्सार के बाद याद रखना बीज बोहनी, बीज बोहनी नहीं जी, गोबर बोहरानी, गोबर बोहरानी याद रखना है तीसरा में, गोबर बोहरानी। फिर चौथा में याद रखना है आप लोग को सरहुल, सरहुल याद रखना। इस प्रकार ये चारों का चारों जो त्यौहार था, चारों त्यौहार कौन से माह मनाया जाता है? चैत्र माह मनाया जाता है, चैत्र के माह में मनाया जाता है। तो चैत्र के माह मनाने जाने वाले 4 त्यौहार याद रखना, जिसमें का सबसे पहला मुख्य त्यौहार आएगा आप लोगों का माटी त्यौहार। तो माटी त्यौहार को याद करते चलना, ठीक है, समझते चलना और प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। चलो, तो आप लोग का पहला त्यौहार जनजाति का पर्व में क्या रहेगा? माटी त्यौहार। तो जनजाति के पर्व में पहला त्यौहार हो गया आप लोग का माटी त्यौहार। चलो, माटी त्यौहार याद रखना, इसको छत्तीसगढ़ी में माटी तिहार बोलते हैं। ठीक, देखो, तो माटी तिहार आप लोग का जनजाति के क्या है? आप लोग जी ज़्यादा लिखने में ध्यान मत देना, याद करो, याद। मैं पूरा नोट्स दे दूंगा आप लोग को, पहले याद करो। ठीक ठीक, याद रखना है माटी त्यौहार। माटी तिहार में याद रखना है आप लोग को, समझना है कि माटी तिहार होता क्या है। तो माटी तिहार एक हमारे मिट्टी से संबंधित एक त्यौहार है जो कि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो माटी त्यौहार सबसे पहले कौन से महीना मनाया जाता है करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा महीना बताया मैं भी? चैत्र के माह में मनाया जाता है, चैत्र के माह में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, माटी त्यौहार चैत्र के माह में मनाया जाता है। क्लियर है? इसके बाद माटी त्यौहार में क्या होता है? तो माटी त्यौहार में, माटी तिहार में मिट्टी के क्या होता है भाई? हमारे जो मिट्टी है इसकी पूजा होती है, मिट्टी की पूजा होती है। क्लियर है? और इस माटी त्यौहार को बीज फूटनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बीज फूटनी त्यौहार के नाम से भी जानते हैं, बीज फूटनी त्यौहार। तो बीज फूटनी त्यौहार क्यों कहा जाता है? जब मिट्टी में हम किसी प्रकार के बीज, अर्थात किसी प्रकार का, जैसे कि बीज में करना चाहिए धान हो या किसी प्रकार का गेहूँ हो, धान विभिन्न प्रकार का होता है ना, तो उसी बीज को मिट्टी में रखते हैं और वो अंकुरित होता है। तो अंकुरित होता है तो बीज फटता है, तो उससे क्या निकलती है? उसमें का अंकुरित होकर निकलता है ना भाई। तो जैसे ही फटा इसीलिए उसे बीज फूटनी। तो धान का अंकुरित होकर के निकलना क्या बीज फूटनी कहलाता है। और साथ में माटी त्यौहार। तो ये जो माटी त्यौहार है हमारा, ये कहाँ पर मनाया जाता है पहले याद रखना? तो ग्राम देव याद रखना। ग्राम देव कहने का मतलब अपने ग्राम में एक कुआं रहता है, कुआं के पास एक चौराहा रहता है, चौराहा अर्थात कहने का मतलब देवगुड़ी। ठीक है, देवगुड़ी के पास। तो अब प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक गांव में क्या होता है? एक देवगुड़ी होता है। देवगुड़ी कहने का तात्पर्य ये होता है कि देवगुड़ी कहने का तात्पर्य ग्राम में जो देवी देवता होता है वहाँ पर स्थापित करके रखा जाता है। ठीक है, अर्थात देवी देवताओं का समूह, प्रतिमा होता है। देवी देवताओं का क्या होता है? प्रतिमा स्थापित रहता है ना भाई, प्रतिमा स्थापित रहता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के देवी देवता रहते हैं। यहीं पर देवगुड़ी के पास क्या कहा जाता है? मिट्टी को चढ़ाया जाता है। ठीक है,
तो याद रखना पर यहाँ पर देखो, जब माटी त्यौहार है तो मिट्टी की पूजा होती है, तो क्यों किस प्रकार की मिट्टी की पूजा होती है ये पहले जानना। तो मिट्टी के वास्तविक स्वरूप की पूजा होती है। तो मिट्टी के वास्तविक स्वरूप क्या है हमारे? मिट्टी का वास्तविक स्वरूप की क्या होती है? पूजा होती है। मिट्टी की पूजा होती है ही, लेकिन कौन सी मिट्टी? तो वास्तविक मिट्टी, जो कि बाहर के किसी प्रकार के उर्वरक या किसी प्रकार के मिट्टी को उसमें मिलावट नहीं रहेगा। जाओगे सीधा और खेत खलिहान सीधा रापा गए जो भी फावड़ा से खोद कर सीधा वास्तविक मिट्टी को लाओगे और किसके सम्मुख रखोगे? हमारे देवी देवता के सम्मुख रखोगे और उसका पूजा करोगे। क्लियर है? तो ये होगा आप लोग का मिट्टी का वास्तविक स्वरूप का पूजा। तो ये वास्तविक स्वरूप का पूजा होता है कहाँ पर? अपना जो ये होता है एक चौराहा जो देवी देवता होता है, यहीं पर मिट्टी को रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी को रखा जाता है। इसी मिट्टी के पास धान के बीज में सभी जनजातियाँ जो है धान के बीजा को तो किस में लाता है? पोटली में लाते हैं। किसमें? पोटली में लाते हैं धान के बीज को, अर्थात धान के बीजा को। तो ये जो पोटली होते है किस में बंधा होता है? याद रखना, एक रस्सी से बंधा होता है भाई ये, और उस रस्सी का नाम है सियाड़ी की रस्सी। ठीक है, तो जो धान की पोटली होती है, ये धान की पोटली, तो धान की जो पोटली होती है ये किससे बंधी होती है? सियाड़ी की रस्सी। याद रखना, सियाड़ी के रस्सी से बंधी होती है। तो सियाड़ी की रस्सी से बंधी होती है, जो कि बाहर से हवा नहीं जा पाती। यदि बाहर की हवा अंदर गया तो मतलब गरम हवा निकलेगा। तो गरम हवा गया मतलब वहाँ पर अंकुरण जल्दी होगा, बीज फूटेगा, तब तो वहाँ से पौधा निकलेगा। ठीक है, तो जैसे बीज फूटा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बीज फूटनी बोलते हैं। बीज फूटनी, इसीलिए माटी त्यौहार को बीज फूटनी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? इतना याद रखना है इसमें। क्लियर है? फिर जो माटी त्यौहार जिसे मना रहे हैं बीज फूटता है, तो यहाँ पर सभी देवी देवताओं को देख रहे हो, सभी देवी देवताओं के सामने जो सम्मुख में क्या रखा गया है? मिट्टी रखा गया है। और मिट्टी के साथ और क्या रखा गया है? धान के पोटली को भी रखा गया है। तो सभी जनजाति के लोग वहाँ पर पोटली को भी रखा है धान के, और किसको रखा है? मिट्टी को भी। तो जब प्रसाद वितरण होगा, जब उन लोग का पूजा संपन्न होगा तब प्रसाद वितरण होगा। तो प्रसाद वितरण होगा तो किसका प्रसाद वितरण होगा? तो वो अंकुरित धान, जो अंकुरित धान है ना, अंकुरित धान का ना मतलब जो धान के बीजा, तो धान के बीजा को क्या दिया जाता है? प्रसाद के रूप में सभी जनजातियों को दिया जाता है। ले जाओ। ठीक है, सभी जनजातियों को क्या किया जाता है? वितरण किया जाता है। ठीक है, ताकि वो अपने खेतों में जाए और उसको विभिन्न प्रकार के धान में मिला करके छिड़काव करके अपना फसल उगा, खेती करे धान का करके। ठीक है, फिर ये याद रखना है। फिर ये हो जाएगा आप लोग का, इसी प्रकार आप लोग का माटी त्यौहार पूरा हो जाएगा, फिर संपन्न हो जाता है। क्लियर है माटी त्यौहार? ठीक, देख लो प्रसाद के वितरण में यहाँ पर देवी देवता कौन है करके पूछा था, मतलब देवगुड़ी कहाँ कर, देवगुड़ी क्या है करके पूछा जाएगा। तो देवगुड़ी आप लोग समझ जाओगे। देवगुड़ी मतलब देवी देवताओं का प्रतिमा जहाँ पर स्थापित होता है ना, देवतल्ला घूमते हो ना शादी में, तो जहाँ पर बैगा लोग क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं, वही तो है। क्लियर है? ये तो याद रखना है आप लोग का माटी त्यौहार। माटी त्यौहार के बाद याद रखना है आप लोग को दूसरा, माटी त्यौहार के बाद क्या याद रखना है? कक्सार नृत्य पर्व। माटी त्यौहार, माटी पर्व के बाद आप लोग को याद रखना है कक्सार पर्व। देखो कक्सार पर्व दूसरा याद रखना, कक्सार पर्व। कक्सार पर्व सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाएगा कक्सार पर्व कौन से महीने में मनाया जाता है। तो याद रखना कक्सार पर्व आप लोग को, इसको भी किसके महीने में मनाया जाता है? चैत्र के माह में मनाया जाता है। क्लियर है? चैत्र के माह में मनाया जाएगा कक्सार पर्व।
कक्षार पर्व चैत्र के माह में मनाया जाता है तथा इस कक्षार पर्व में के कौन कौन से जनजाति के लोग कक्षार पर्व मनाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना आप लोग, जब कक्षार पर्व मनाना है तो ज़िंदगी में बेड़ा पार का सार करवाना है कि नहीं करवाना है। पीएससी सीजीपीएससी व्यापम पढ़ोगे तब तो बेड़ा पार होगा, जिंदगी का सार होगा। कक्षार पर्व याद रखने, कक्षार पर्व चैत्र के माह में मनाया जाता है। तो चैत्र के माह में मनाया जाता है तो किसके द्वारा मनाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना आप लोग, मुख्य रूप से जनजाति याद रखना ADD, ठीक, मुख्य जनजाति याद रखना। ए से याद रखना अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा क्या मनाया जाता है आप लोग का, कक्षार पर्व मनाया जाता है। उसके बाद याद रखना डी से याद रखना है आप लोग को दंडावी माड़िया, दंडावी माड़िया, इसी को माड़िया समझ लो, ठीक। फिर डी से याद रखना है दोरला। तो कक्षार पर्व चैत्र के माह में मनाया जाता है, ठीक है। कक्षार नृत्य किया जाता है और अबुझमाड़िया, दंडावी माड़िया और दोरला के द्वारा कक्षार पर्व मनाया जाता है। तो याद रखना अबुझमाड़िया मुख्य रूप से लोक पर्व, जो कक्षार लोक पर्व है कौन मनाया जाता है पूछा जाता है। आपको एग्जाम में पूछेगा कक्षार पर्व मुख्य रूप से कौन से जनजाति करते हैं करके नृत्य में, और कौन से मतलब कक्षार पर्व को कौन से जनजाति मनाते हैं करके। तब याद रखना अबुझमाड़िया लोग मुख्य रूप से क्या आप लोग का कक्षार पर्व मनाते हैं, कक्षार पर्व याद रहे, कक्षार पर्व, ठीक। तो कक्षार पर्व में याद रखना, देखो ये कक्षार पर्व में युवक और युवती नृत्य भी करते हैं भाई, युवक और युवती और वहाँ के बुजुर्ग लोग के द्वारा क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है, अर्थात नृत्य भी होती है। क्या होती है, कौन सी नृत्य, कक्षार। तो कक्षार नृत्य होती है, तो कक्षार नृत्य होती है, अर्थात तो कक्षार नृत्य की क्यों होती है, अर्थात कक्षार नृत्य खेत खलिहान में जा कर के अच्छे से खेती के कामना के लिए, उन्नत फसल के कामना के लिए, अपने जातीय मतलब अर्थात अपने गोत्रीय देवी देवताओं को क्या करने के लिए, संपन्न करने के लिए, खुश करने के लिए वहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है, कक्षार नृत्य किया जाता है, ताकि अच्छे से फसल क्या हो सके, उन्नत हो सके। क्लियर है। तो याद रखना युवक युवती लोग क्या करते हैं, कक्षार नृत्य करते हैं, ठीक है। क्यों और कहाँ करते हैं ये लोग, याद रखना खेत खलिहान में जा कर के ये लोग करते हैं। खेत खलिहान में जा कर के क्या नृत्य करते हैं, कक्षार नृत्य करते हैं। तो कक्षार नृत्य करते खेत खलिहान में जा कर के, क्यों करते, किसके कामना के लिए, तो याद रखना अच्छे फसल के कामना के लिए, अच्छे फसल के कामना के लिए क्या करते हैं, कक्षार नृत्य करते हैं, ठीक है। और कौन से देवी देवता को खुश करने के लिए, अपने गोत्रीय देवी देवता, अपने गोत्रीय, याद रखना गोत्रीय, गोत्र होता है ना सबका अलग अलग, अपने गोत्रीय देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, अपने गोत्रीय देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कक्षार नृत्य किया जाता है, ठीक है, ताकि अच्छे फसल की कामना हो कर सके। और इसी जैसे युवक और युवती क्या करने जाते हैं, कक्षार नृत्य करने जाते हैं खेत खलिहान में, तो ये लोग, ठीक है, इसी कक्षार नृत्य के दौरान ये लोग एक दूसरे को अपने शादी के लिए अर्थात जीवन संगिनी का चुनाव कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो याद रखना अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी, जीवन संगिनी के क्या किया जाता है, चुनाव कर लिया जाता है, चुनाव करते हैं। कौन से नृत्य करते करते, कक्षार नृत्य करते करते, ठीक है। कक्षार नृत्य इस प्रकार से कक्षार गोला भी कर सकते हैं, ऐसे भी और लाइन के वके भी करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के हाथ पकड़े रहते हैं भाई इसमें, ऐसे ये सभी मनुष्य हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़े रहते हैं लोग, ठीक है। ऐसे कक्षार नृत्य करते हैं बीच में खेत खलिहान में, ठीक है, ताकि अच्छे से खेती हो करके अपने देवी देवता को मनाते हैं, ठीक है, शक्ति मांगते हैं अच्छे से खेती हो करके। ये याद रखना है, चुनाव करते हैं अपने संगनी साथी के लिए, युवक अपनी युवती का और युवती अपने युवक का,
तो जीवन संगनी चुनने के लिए सहायता प्रदान कौन से नृत्य? कक्षार नृत्य करते हैं। क्लियर है बातें? इस प्रकार एक कक्षार नृत्य आप लोग का दूसरा हो गया। कक्षार नृत्य के बाद याद रखना है आप लोग का तीसरा बीज बोहनी। एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोग कक्षार नृत्य को कब मनाया जाता है? तो कक्षार नृत्य को याद रखना माटी त्योहार बीज फूटने के तुरंत बाद मनाया जाता है। क्लियर? उस बात को याद रखना। कक्षार नृत्य को कब मनाया जाता है? चैत्र माह में। कौन से त्योहार के बाद मनाया जाता है? बीज फूटने या माटी त्योहार के बाद मनाया जाता है। इसके बाद याद रखना तीसरा में याद रखना है आप लोग को गोबर बोहरानी। गोबर बोहरानी त्योहार, गोबर बोहरानी पर्व। देखो गोबर बोहरानी पर्व कौन से जनजाति के लोग मनाया जाता है करके तो बुक में किसी बुक में मिलेगा आप लोग का पूर्वा जनजाति द्वारा। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखना बस्तर संभाग के सभी जनजाति वर्ग बनाते हैं ना इसको, बस्तर संभाग के। तो याद रखना गोबर बोहरानी पर्व कौन सा महीना में? चैत्र माह में। पहले याद रखना चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक है, गोबर बोहरानी अर्थात याद रखना ये हमारे छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड है भाई? 146 विकास खंड है। छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड है, जिसमें का एक विकास खंड है आप लोग का छिंदगढ़। कौन सा विकास खंड? छिंदगढ़ एक विकास खंड है। कौन से जिले का? सुकमा जिला का। छिंदगढ़ आप लोग का क्या है? एक विकास खंड है। कौन से जिले का? सुकमा जिले का। तो छिंदगढ़ के सुकमा जिले में, सुकमा जिले के कुछ ग्राम में अर्थात सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकास खंड के कुछ ग्राम में याद रखना कुछ ग्राम में गोबर बोहरानी मनाया जाता है। गोबर बोहरानी मनाया जाता है कुछ ही ग्राम में ना। याद रखना छिंदगढ़ के अंतर्गत आने वाले मतलब छिंदगढ़ जो विकास खंड है ना इसी के अंतर्गत कुछ ग्राम में ही मनाया जाता है गोबर बोहरानी। गोबर बोहरानी हमारा 10 दिन का क्या होता है? 10 दिन का पर्व होता है। गोबर बोहरानी 10 दिन का पर्व होता है। तो देखो गोबर बोहरानी 10 दिन का पर्व होता है। ये 10 दिन का पर्व होता है जिसमें पहला दिन दूसरा दिन करते करते आप लोग कितने दिन तक चलेगा? 10 दिन तक चलेगा। तो गोबर देखो ये 10 दिन तक चलेगा। तो प्रथम दिन में याद रखना ये 10 दिन के प्रथम दिन में आप लोग का देवी की स्थापना करते, देवी की मूर्ति की स्थापना करते हैं अपने देवगुड़ी में। देवगुड़ी अर्थात अपने ग्राम के चौराहों के पास। ठीक है, तो प्रथम दिन में क्या करेंगे? देवी की स्थापना। तो भी कौन सी देवी की स्थापना करेंगे भाई? सिकार देवी की स्थापना करते हैं भाई। कहाँ? ग्राम के चौक में अर्थात सीधी बात देवगुड़ी में। ठीक है, तो प्रथम दिन क्या करते हैं? सिकार देवी की स्थापना करते हैं और यहाँ पर एक गड्ढा खना जाता है ऐसे करके गोबर को रखने के लिए। गड्ढा खोना जाता है गोबर को रखने के लिए। फिर जैसे गोबर को रखने के लिए यहाँ पर गड्ढा खोन दिया जाता है। फिर इसी प्रथम दिन में ही अपने शस्त्रों का क्या कहते हैं? शस्त्रों का पूजा करते हैं। पहले क्या करेंगे? पहले ही दिन अपने सिकार देवी की स्थापना करेंगे देवगुड़ी के पास। फिर क्या करेंगे? उसी दिन अपने शस्त्र अस्त्र को क्या करेंगे? शस्त्र अस्त्र का पूजा करेंगे ताकि अच्छे से शिकार कर पाए वो लोग। ठीक है, शिकार माता को समर्पित करके। फिर याद रखना जो प्रथम दिन है ये जो लगातार कंटिन्यू 10 दिन तक चलेगा। कितने दिन तक? 10 दिन तक चलेगा। तो ये 10 दिन तक चलेगा कंटिन्यू। तो 10 दिन तक चलेगा तो कैसे चलेगा? हर एक दिन में 3 पहर रहता है, सुबह, दोपहर और शाम। क्लियर है? तो प्रथम दिन का देखो, प्रथम दिन हो गया। दूसरा दिन में देखो जैसे मान के चलो सुबह, दोपहर और तीसरा शाम। प्रत्येक प्रथम दिन में, द्वितीय दिन में, तृतीय दिन में, चतुर्थ, पंचम, पूरा 10 तक 10वें दिन तक कैसे पूरा पहर रहता है, सुबह दोपहर। तो सुबह वो लोग क्या करते हैं? सुबह शस्त्रों का पूजा करके सीधा वो लोग क्या करने निकलते हैं? शिकार करने निकलते हैं। क्या करने निकलते हैं? शिकार करने निकलते हैं।
शिकार करने के बाद दोपहर में वो लोग शिकार करके जैसे आते हैं फिर क्या करते हैं, खाना खाते हैं। क्या खाते हैं? खाना। जो शिकार में कुछ सामान मिला रहे, कुछ जानवर मिला है, उसको पका के खाएंगे तो अलग, या तो कुछ घर में खाना का बना के खाएंगे तो अब अलग। ठीक है, तो दोपहर के समय क्या करेंगे लोग? खाना खाएंगे। उसके बाद शाम के समय पूरा एकदम बन ठन के हीरो हीरोइन टाइप ये लोग इसी गुड़ी के पास जाएंगे। कहाँ पास जाएंगे? शाम के समय इसी जहाँ पर गड्ढा खाना रहता है ना, वहीं पास जाएंगे। ठीक है, शाम के समय में सभी मनोरंजन करने के लिए, क्या करने के लिए? मनोरंजन, मौज मस्ती करने के लिए कहाँ पर जाएंगे? गुड़ी पर जाएंगे, देवगुड़ी के पास जाएंगे और देवगुड़ी पास जा कर के सब यहाँ पर इकट्ठित होकर के बैठेंगे। ठीक है, सब इकट्ठित होकर बैठेंगे और जब यहाँ से शाम के वो लोग निकलेंगे तो यहाँ से शाम को निकलेंगे मनोरंजन करने के लिए ना, तो गोबर रख के जाएंगे। गोबर को उठा कर लेके जाएंगे और इसी गड्ढा में गोबर को रखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू देखो, तो गोबर को गड्ढे में कितने समय रखा जाता है गोबर बोरानी के दौरान? तो शाम के समय। याद रखना, शाम के समय ही क्या करना है, मनोरंजन के समय वो लोग गोबर को लेकर यहीं जाएंगे, केवल शाम के समय। सुबह के समय में देखो लोग शिकार करने जा रहे हैं, फिर दोपहर में खाना खा रहे हैं, फिर शाम के समय में क्या करने जा रहे हैं? गोबर को लेकर के उसमें ले जा रहे हैं। क्लियर है इतना? फिर क्या है यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर एक दूसरे का ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बात को रखते हैं। कोई गाना गाते हैं, कोई और कैसे गाना गाते हैं, एक से गाना गाते हैं लड़की लड़का। ठीक है, एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं और इसमें एक दूसरे का पसंद भी कर लेते हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात व्यंग्यात्मक शैली के प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर युवक युवती, यहाँ पर जो युवक युवती रहते हैं ना, युवक और युवती, तो कौन से शैली का उपयोग करते हैं? तो याद रखना, क्या जी? व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। व्यंग्यात्मक शैली कहने का मतलब है ये सीधा गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर एक दूसरे का चयनित भी कर लेते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, संगनी भी कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो याद रखना ये व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। तो ये कंटिन्यू 9 दिन तक चलता है ऐसी प्रक्रिया, लेकर गोबर जाओ, फिर मनोरंजन मौज मस्ती करो, कंटिन्यू 9 दिन तक। जैसे 10वें दिन आता है तो 10वें दिन क्या करेंगे? 10वें दिन जैसे शिकार करके आएंगे ना, तो यहाँ से गोबर पूरा भरा हुआ है, इसी गोबर के साथ आप लोग का क्या होगा? होली का त्यौहार का मनाएंगे वो लोग। क्या मनाएंगे? गोबर से होली खेलते हैं भाई, गोबर से होली खेलते हैं। गोबर से होली खेला जाएगा, इसी गोबर से। तही तो मोला गाड़ी दे रहा है टूरा, लड़की टक से गोबर में उसको सनवा देगा, मतलब गंदा कर देगा लड़का को, फिर लड़का नहीं सहन कर पाएगा, लड़का उसको गोबर से पूरा मतलब होली खेलेंगे, फुल होली खेलेंगे किसमें? गोबर से। ठीक है, तो लास्ट में जो गोबर बच जाता है तो प्रसाद के रूप में गोबर को वितरण किया जाता है। प्रसाद के रूप में किसका वितरण किया जाता है? गोबर का वितरण किया जाता है। गोबर का वितरण किया जाता है। क्यों? तो गोबर का वितरण प्रसाद के रूप में करेंगे तो वो गोबर को घर में लेकर जाएंगे और अपने खेत में जाकर उसका छिड़काव करेंगे, क्योंकि उसमें देवगुड़ी में सभी देवी देवता का क्या है, उसमें शक्ति है, ताकि अच्छे से खेती हो सके। इस प्रकार आप लोग का गोबर बोहरानी फिर संपन्न हो जाता है। क्लियर है? इस प्रकार गोबर बोहरानी पर्व मनाते हैं जनजाति के लोग। इसके बाद तीसरा का चौथा याद रखना आप लोग, सरहुल नृत्य। क्या याद रखना है? सरहुल नृत्य याद रखना है। सरहुल पर्व। ठीक है, सरहुल पर्व याद रखना। चौथा याद रखना आप लोग, सरहुल पर्व। क्लियर है? सरहुल पर्व के समय सरहुल नृत्य किया जाता है, इस बात को याद रखना है आप लोग को। तो सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, इसमें एग्जाम में पूछेगा। तो सरहुल पर्व आप लोगों का ये चैत्र माह भी मनाया जाता है। कौन से माह में? चैत्र माह में। तो कौन से जनजाति के द्वारा? तो उराव जनजाति के द्वारा। उराव जनजाति के द्वारा आप लोग का कौन सा पर्व मनाया जाता है भाई? सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व याद रखना। सरहुल पर्व आप लोगों का उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन से महीने में? चैत्र महीने में। तो सरहुल नृत्य देखो, जो सरहुल है ये आप लोग का कौन से पेड़ भाई?
साल का वृक्ष, याद रखना साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे क्या किया जाता है? सरहुल नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? सरहुल नृत्य। ठीक है। और का पूछता है इसमें एग्जाम में, साल के वृक्ष में कौन से देवता निवास करते हैं करके, अर्थात उराव जनजातियों का कौन सा नृत्य? तो याद रखना उराव लोग सरहुल नृत्य करते हैं। और कौन से देवी देवता अर्थात कौन से देवता निवास करते हैं उसके साल के वृक्ष में? तो याद रखना सरना देवी। ठीक है, सरना देवी निवास करती है कहाँ भाई? साल के वृक्ष में। कहा जाता है कि वहाँ पर राक्षस से रक्षा किए थे। ठीक है, वहाँ सरना देवी जनजातियों का रक्षा किए थे। ठीक है, सरना देवी सरहुल के मतलब सरहुल बोलता हूँ, साल के वृक्ष में जो सरना देवी है ना उसके राक्षस से, उसके क्या कहते हैं, बचाए थे राक्षस से। क्लियर है? सरना देवी निवास करते हैं। तो इसी साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे गोबर से क्या है, छरा छिटका देकर अच्छे से उसको लिपा जाता है। गोबर से लिपा जाता है, फिर लिपा जाता है, फिर लिपने के बाद वहीं पर क्या किया जाता है? सरहुल नृत्य किया जाता है। और सरहुल नृत्य करते समय साल के वृक्ष के पत्ते को कान में लगाते हैं। उसी कान जो देखो बता रहा हूँ, समझना। ये जो सरना देवी है, ठीक है, साल के वृक्ष के नीचे गोबर में लिप के क्या करते हैं? सरहुल नृत्य करते हैं। तो याद रखने में जो प्रसाद वितरण जो होता है ना, प्रसाद वितरण, तो प्रसाद जो वितरण होता है तो साल के वृक्ष के पत्ते को दिया जाता है। साल के जो वृक्ष है इसके पत्ते को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और इस पत्ते को कान में लगा करके सरहुल नृत्य करते हैं। ठीक है, सरहुल नृत्य करते हैं। और याद रखना, देखो इसमें याद रखना है आप लोग को काला मुर्गा और काली मुर्गी। ठीक है, सरहुल में याद रखना काला मुर्गी मतलब काला मुर्गा और काली मुर्गी। ये काला मुर्गा और काली मुर्गी दोनों का प्रतीकात्मक रूप से विवाह होता है। क्या होता है? प्रतीकात्मक रूप से विवाह होता है। ठीक है। और आप लोग का जो काला मुर्गा है सूर्य देव के प्रतीक है भाई। किसके प्रतीक है? सूर्य देव के प्रतीक माना जाता है। और आप लोग का जो काली मुर्गी है, काली मुर्गी को धरती माता के स्वरूप, धरती माता के स्वरूप माना जाता है। इन दोनों का शादी का संपन्न कराया जाता है और सरहुल नृत्य किया जाता है। और इसी सरहुल नृत्य के साथ क्या पर्व मनाए जाते हैं? सरहुल पर्व मनाया जाता है। क्लियर है बातें? इस प्रकार सरहुल पर्व याद रखना आप लोग। सरहुल पर्व कौन सी जनजाति मनाते हैं? उराव जनजाति के लोग मनाते हैं सरहुल के पर्व। क्लियर है बातें? याद रहेगा। इस प्रकार ये आप लोग का हो गया आप लोग का सरहुल पर्व। इसके बाद याद रखना है आप लोग का सरहुल के बाद भीमा यात्रा। देख रहे हैं रेडी हो रहा है जाने के लिए, बस हो गया। चलो भाई नहीं कल पढ़ते हैं, तो चलो ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए